एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उनको ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हॉस्टल से रिलेटेड है। और मुझे नहीं लगता है कि कल के वीडियो के बाद से किसी को ऐसा कोई कन्फ्यूज़न होनी चाहिए, बट फिर भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने जा रही हूँ कि क्या आपको यहाँ पर करना चाहिए, क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, कैसे क्या आपको हॉस्टल मिल सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है। प्लस आपको यहाँ पर मैं प्लेसमेंट्स भी बताऊंगी कि प्लेसमेंट्स अगर आती है तो कितने एलपीए तक होती है और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। प्लस यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, और करेक्शन विंडो पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हम कल चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम इस वीडियो में भी आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है और एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम्स पे चले जाना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ की लास्ट नोटिस दिखा देते हैं कि लास्ट नोटिस कब अपडेट करी गई थी। ये देखिए, अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन बस वही पड़ा हुआ है। अब जब आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे खुद से आपको शो करने लग जाएगा। जब भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी तो यहाँ पे बेटा आपको शो करने लग जाएगा कि आपकी पहली मेरिट लिस्ट या दूसरी मेरिट लिस्ट आ गई है। अब हम करेक्शन विंडो की बात करें तो जहाँ तक का मुझे लगता है करेक्शन विंडो 50% चांस है होगी, बट वहीं लगता है 50% चांस है कि नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही अजीब है। इस टाइम पे इस बार का बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल तरह से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं। तो कंफ्यूजन थोड़ी सी करेक्शन विंडो को लेकर के है। अब हम बात करें मेरिट लिस्ट की, तो बेटा मेरिट लिस्ट अगर करेक्शन विंडो ओपन होगी, जैसा कि आपको पता है कि 22 तारीख इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की 500 फीस ज़्यादा लेके। अब अगर इसकी डेट हमारी 31 मई कर दी गई है, 31 मई, वो भी 500 फीस एक्स्ट्रा ही आपकी ली जाएगी रजिस्ट्रेशन की। मतलब यहाँ पे जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 थी, अब वो 900 हो जाएगी 500 मिला करके। प्लस यहाँ पे SC ST वाले बच्चों के लिए 200 रुपये थी और 500 मिला करके 700 रुपये हो जाएगी। अगर आप 31 मई तक का यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। अब आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही कि मैम क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो मैंने अभी क्लियर कर दिया कि अगर 50 में 60% भी कर दे रही हूँ, 60% लगता है कि ओपन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं 40% चांसेस है कि ओपन नहीं होगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट की हम बात करें, अगर करेक्शन विंडो इसकी ओपन होगी तो वही 1 से 2 तारीख के बीच में हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो बेटा आप 2 से 5 तारीख के बीच में लेकर के चलो कि इसकी मेरिट लिस्ट आउट हो सकती है। और अगर फिर लेट हो गया तो भाई फिर उसके बाद मैं आपको तभी क्लियर कर पाऊंगी। वैसे मेरे हिसाबों से 2 से 5 के बीच में हो जाएगी, जहाँ तक का मैंने वहाँ पे बात करके क्लियर किया है। वहाँ से मैंने बात करके यही क्लियर किया, तो उन्होंने यही बोला था कि आफ्टर 31 to 3 डेज मेरिट लिस्ट आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो इसका मतलब करेक्शन विंडो ओपन अगर होती है तो 1 से 2 के बीच में होएगी, तो हम 3 से 6 के बीच में ले लें मेरिट लिस्ट को। और अगर करेक्शन विंडो नहीं ओपन होती तो भैया 2 से 6 तारीख के बीच में ले सकते हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट आ सकती है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि बच्चे यहाँ के प्लेसमेंट के लेके बहुत परेशान है। कि अभी हम फिर हॉस्टल के बारे में भी बात करेंगे और इसके हम थोड़ा सा कैंपस पे भी देखते हैं कि इसका कैंपस वगैरह क्या है। तो हम बेटा अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं देखना होता है। मैं आपको ये चीज़ मैंने आपको हमेशा क्लियर करी है कि जब भी कुछ देखना है तो आप ऊपर गूगल पर सर्च कर लोगे BBAU प्लेसमेंट फैसिलिटीज़, तो आपका खुद से आ जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस नहीं है तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ पे जाना है और यहाँ पे सेंट्रल प्लेसमेंट सेल पे चले जाना है। यहाँ पे सेंट्रल प्लेसमेंट सेल पे चले जाओगे तो यहाँ पे देखो सारा ओवरव्यू दिया होगा। यहाँ पे आप इन सर लोगो जी को कॉल कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो सकता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट आती है या नहीं आती। तो आप यहाँ से इनसे बात करके इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। प्लस अगर आपको खुद से देखना है कि क्या यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे आप क्लिक कर लो, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप खुद से देख लो व्यू प्लेसमेंट रिकॉर्ड। यहाँ पे इस PDF को डाउनलोड कर लो, और इस PDF को डाउनलोड करके यहाँ पे हम पहले इस PDF को देखेंगे, फिर मैं अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब मैं थी तो कौन कौन से प्लेसमेंट्स आए थे, कितने LPA तक का प्लेसमेंट यहाँ पे मिले थे बच्चों को और मुझे भी। तो यहाँ पे इस PDF को एक बार हम देखने के बाद उस चीज़ पे प्रोसीड करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा AKTU और MCA वाले बच्चे ने बोला था MCA BCA से रिलेटेड, तो उस पर भी मैं आपको बना के दे दूँगी वीडियो एक, उसको भी देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देती ही रहती हूँ। यहाँ पे एवरेज परसेंटेज फॉर प्लेसमेंट ऑफ आउटगोइंग स्टूडेंट ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर
यहाँ पे 5 ईयर लिखा है, यहाँ पे 15 ईयर। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो 2017 का देख सकते हो, यहाँ पे जो पैकेज था वो इतना पैकेज था, यहाँ पे 5 तक का था। और ये आप MSc बायोटेक्नोलॉजी, PhD और MSc इन सब के लिए देख लो, इतना कुछ करके था। आप इस अकॉर्डिंग इस जो ये PDF है, इस PDF को देख करके काफ़ी कुछ क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख लो, जो यहाँ पे PhD का था तो यहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे उनका हुआ था 11 लाख पे, 11 लाख पर ईयर, ठीक है। तो मतलब यहाँ की प्लेसमेंट जाती है बच्चा। अब देखो B.Ed के लिए भी है, MSc इसके लिए भी है, PhD हॉर्टिकल्चर और M फार्मा BBAU और PhD MSc फिजिक्स, PhD सोशोलॉजी, MSc अप्लाइड केमिस्ट्री। और जस्ट अ सेकेंड में एक बार MCA का खोलती हूँ, यहाँ पे MCA का देख लो, ये रिकॉर्ड है। और यहाँ पे MBA का भी हम आपको एक बार रिकॉर्ड दिखा देते हैं, ये आप MBA का रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे ये MBA का रिकॉर्ड है, ठीक है। और इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी लिस्ट को देख सकते हो, अपने उसके अकॉर्डिंग, अपने ईयर के अकॉर्डिंग। हम लास्ट का अगर देखें कि लास्ट ईयर कितना क्या आया था 2023 में, तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये MBA के लिए देख लो, यहाँ पे 17 तक का गया हुआ था। आप 17 का देख सकते हो कि कितना यहाँ पे क्या है, 1,79,000 तक का गया हुआ था। 1,79,000 मतलब ये पर उसका देखो तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर आपको बताना है तो मैं आपको बता तो दे रही हूँ। लेकिन अब जब मैं थी, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँगी, अभी देख लीजिएगा। यहाँ पर कहीं मेरा भी नाम होगा, 2023 का है ना ये, MSc 2023 MSc अच्छा नहीं, इधर नाम नहीं दिया गया है, ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट इतनी सारी चीज़ों को दिया गया है, यहाँ पे आप इनको क्लियर कर सकते हो। 7 LPA to 8 LPA भी जाता है, MBA और BBA का, यहाँ पे लास्ट में देख लो। अब मैं बताऊँ तो भैया यहाँ पे 12 to 13 to 14 लाख पर ईयर भी गया था जब मैं यहाँ पे थी। मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ। यहाँ एक्टिविटी गैलरी देख लेना, क्या क्या यहाँ पे रिक्वेटर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की। अगर आपको हॉस्टल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले जाओ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हॉस्टल्स, 3rd नंबर पे हॉस्टल पे चले जाओ। हॉस्टल बेटा यहाँ पे कि हम आपको क्राइटेरिया बता दे रहे हैं हॉस्टल का क्या है। यहाँ पे हॉस्टल का क्राइटेरिया बेटा आपका मेरिट होता है और यहाँ पे आपका डिस्टेंस मैटर करता है। मेरिट और डिस्टेंस अगर इनके अकॉर्डिंग होती तो यहाँ पे आपका हॉस्टल आराम से मिल जाता है। हॉस्टल का अगर हम देख ले पैसा कितना है, फ़ीस कितनी है, तो हॉस्टल की बेटा फ़ीस जो है, अगर यहाँ हॉस्टल मैनुअल आप डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस, यहाँ पे 1 मिनट हॉस्टल अपडेट, पहले न्यू जो लिख के आ रहा है उस न्यू हॉस्टल अपडेट को देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोटिस रिगार्डिंग हॉस्टल फॉर न्यूली एडमिटेड UG PG स्टूडेंट्स। एक बार हम इस PDF को डाउनलोड करके देख लेते हैं कि ये PDF ऐसे पुरानी है मेरे हिसाबों से, क्योंकि अभी हॉस्टल का कोई अपडेट नहीं आया है। 2024 का अगर हम बात करेंगे तो उसका एज सच अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो ये देखो 2022 का है, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। हम बात करते हैं कि कैसे मिलेगा। तो इसकी जो फ़ीस है बेटा 2600 हम बात करेंगे। 26 जो है वो आपका पर 6 मंथ का देना पड़ेगा। मेस का आपको अलग से देना पड़ेगा, तो पर डे का आपको 85 रुपीज़ देना पड़ता है मेस का। तो उसके अकॉर्डिंग आप मंथ में देख लो 3000 के अंदर ही अंदर आपका मेस का फ़ीस होता है। और 6 मंथ में आपको 2600 देना पड़ता है। आपको यहाँ पे 4600 सबमिट कराया जाएगा, लेकिन आपका 2000 जो है वो वापस हो जाएगा जब आप निकलोगे यहाँ से। प्लस आप SC/ST वाले बच्चों के लिए 2000 ही फीस है, सिर्फ और सिर्फ जो 6 मंथ्स हैं उनके लिए। ये हो गया। अगर आपको यहाँ वार्डन और इन सब के बारे में जानना है तो यहाँ पे आप वार्डन वाले सेक्शन पे चले जाना। यहाँ पे वार्डन सारी आ जाएंगी, कौन कौन सी वार्डन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन ज्योति पांडे जी हैं और संध्या मैम हैं और शालिनी चंद्रा मैम हैं, इन सब के बारे में देख सकते हो। ये बॉयज़ के हैं, तो इनको आप क्लियर कर लो। अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आप अभी से नोटिस देखना शुरू कर देना और मैं आपको बताती रहूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हॉस्टल से अपडेट और सब कुछ अपडेट मैं यहाँ पे छोटी छोटी अपडेट भी आपको देती रहती हूँ, आपके लिए जो बेनिफिशियल होती है उनके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ भी पूछना है, टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमेशा ओपन है और आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।